नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। मैं हूं अंबुजा। आज हम लोग आए हैं अय्यारी दक्षिणी पंचायत में। यहां पर एक बहुचर्चित मुखिया जी रहते हैं जिन्होंने अय्यारी उत्तरी में जब मुखिया जी थे 15 सालों में तो बहुत विकास करवाया। सूर्य नारायण शर्मा, जिनके नाम आज बहुत बड़ी पहचान बन चुकी है। अब अय्यारी दक्षिणी पंचायत है जिसमें क्या क्या समस्याएं हैं पिछले 10 साल में या 15 सालों में, और पिछले बहुत दिनों से ये जनता के लिए और जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं देखी इन्होंने, क्या मेजर समस्या है जो वहाँ पर बहुत सालों से है, और जो पिछले मुखिया जी थे वो पिछले 5 साल में मुखिया पद पर रह के वो समस्याओं का कोई निवारण नहीं कर पाए। तो आइए मुलाकात करते हैं मुखिया जी के साथ, सूर्य नारायण शर्मा के साथ। नमस्कार सर। सबसे पहले मीडिया बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस 2021 के चुनाव में आने पर। तो सूर्य नारायण जी, आपका नाम आज पूरे एरिया में एक पहचान बन चुका है। 15 साल से आप मुखिया पद पर रहे, परंतु आपके ही पड़ोस में एक गांव था जिसमें समस्या का बहुत बड़ा अंबार है। बहुत दिनों से आप लोग पंचायत में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने लिए कोई कहीं ना कहीं वोट की अपील कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं जो जटिल समस्याएं हैं? सबसे पहले तो मैं आम जनता से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ कि 2021 के चुनाव के मैदान में हम पहली बार उनके यहाँ मैं उतरा हूँ। इसलिए मैं वहाँ गया, चुनाव प्रचार में गया। बहुत सारा ही समस्या ही आ रहा है। इतना समस्या है जो हमको यह समझ में नहीं आता है कि कितना समस्या का हम पूरा कर पाएंगे। जैसे सड़क है, नाला है, खत्ता है, गांव का मेन जगह है जहां पर लोग दिन में भी खड़े नहीं हो सकते हैं। ये सब समस्या बहुत बड़ी समस्या वहाँ है, गंभीर समस्या है। मगर हमने जो चुनाव प्रचार में गया वहाँ हमें किसी भी तरह का आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। इसलिए दिक्कत नहीं हुआ है कि यहाँ जो हम बगल में पंचायत, ग्राम पंचायत अय्यारी उत्तरी में जो थे, वहाँ का सारा जो हमारे क्रियाकलाप, कार्य, व्यवहार, बातचीत जो देखा हुआ है, इसलिए वो सारे लोग हमको पहचानते हैं कि मुखिया जी ऐसे छवि के हैं, ऐसा व्यवहार है। इसलिए वहाँ लोग दे कर के, हम वोट दे कर के लोग मुखिया बनाने के लिए हम तैयार हैं। जैसे कि हमने देखा वहाँ पर एक उसरा, पता नहीं कौन सा गांव पड़ता है, वहाँ पर सड़क तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला है या नदी है, ये समझ नहीं आता, बिल्कुल गंदा पानी है। हो सकता है कि वहाँ पे अभी जैसे मच्छर ज़्यादा हैं तो मलेरिया की शिकायत भी ज़्यादा होती होंगी, डेंगू की शिकायत भी रहती होंगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ का जो स्थिति है, जो 15 साल मुखिया रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट मुखिया 5 साल रहे हैं, उन्होंने जो किया है क्रियाकलाप, जो वहाँ कोई भी विकास का कोई काम नहीं हुआ है। न किसी गरीब आदमी को देख रहे हैं वृद्धा पेंशन मिला है, न किसी को आवास मिला है। सड़क का स्थिति बहुत ख़राब है। वैसे भी वहाँ जो नाला वगैरह का जो स्थिति है, जिससे तो बीमारी फैलना जरूरी है। जैसे कि हम एक बथाना चौक पे गए थे, कोई भी मुखिया हो, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, जो भी धार्मिक स्थल है उसकी साफ़ सफाई करवाना क्या उसका फ़र्ज़ नहीं होता? यह देखिए, यह वहाँ बहुत बड़ा समस्या है। जो लोग राजनीतिक से घिरा हुआ है, और राजनीतिक से घिरे हुए के कारण वह गांव का मेन प्लेस है, वह गांव का मेन मुख्य जगह है जहां एक मंदिर है। चारों तरफ इतनी गंदगी फैला हुआ है जो लोग वहां दिन में भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए वहां का मुखिया का यह फर्ज बनता था कि गांव का मुख्य यह स्थान है, इस स्थान को हम लोग प्राथमिकता दे करके किसी भी फंड से उसको सही कर देना चाहिए था, जो जिन्होंने नहीं किया। जैसा कि आपके सिर्फ 4 वार्ड हैं इस बार, और हमने जब तहकीकात करी तो इस 4 वार्ड में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं। क्या ये उम्मीदवार अपनी इच्छा से खड़े हुए हैं या कोई राजनीतिक दाव पेच लगाया गया है? कि सबको पता है कि इस बार सूर्य नारायण शर्मा जी अय्यारी दक्षिण चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम और उनकी छवि जो है वो कैसी है कि यहाँ पर कुछ उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं। ये उम्मीदवार क्या लोगों ने खड़े किए हैं या राजनीतिक दबाव के कारण खड़े हुए हैं? देखिए, यह तो बहुत एक समस्या का गंभीर विषय है। इसलिए इसमें जितने भी अगर 4 वार्ड मेरा है, वह 4 मेरा जात वह बढ़ी है। वह
किन्हीं के पास क्षमता नहीं है कि मैं वहाँ खड़ा होकर के मैं चुनाव जीत जाऊँगा, यह कभी भी संभव नहीं है। इन्होंने जो 4 वार्ड से जो खड़ा हुआ है सब वह अपने बल नहीं है, किसी राजनीतिक दल के द्वारा ही यह खड़ा किया गया है जो कि इनकी छवि पर थोड़ा सा प्रभाव पड़े, मगर इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। इसलिए कि मैं दावे के साथ कहता हूँ यह 4 वार्ड में मैक्सिमम कम से कम 1000 वोट मेरा रखा हुआ है और वहाँ की मतदाता से भी मैं अपील किया हूँ कि अधिक से अधिक समथिंग 1000 वोट दे करके कुल मिलाकर के 20,000 वोट से मैं वहाँ मुखिया बनूंगा, यह मेरा दावा है। इसलिए मैं वहाँ का आम जनता को, आम नागरिक को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर इतनी सारी समस्याएं हैं, जब हम तहकीकात कर रहे थे तो हमें पता चला कि सरकारी योजनाएं जो आती हैं, चाहे वो इंदिरा आवास योजना है, चाहे वो टॉयलेट योजना है, यहाँ पे घूस लेना आम बात बन चुकी है। आप जब मुखिया बनेंगे तो जो घूस की प्रवृत्ति रही है इस पंचायत में, उस प्रवृत्ति पर कितना लगाम लगाएंगे? नहीं, ऐसा बात तो खैर ये तो ठीक है, इसमें तो हम आपको विशेष कुछ कर नहीं सकते हैं। जो लोगों का कल्चर है, जो परंपरा बना हुआ है, उसको तो कोई अभी समाप्त नहीं कर सकता है। शिकायत आई है मगर हाँ, शिकायत तो है, शिकायत तो यह है, मगर मैं भी यहाँ 20 साल 15 साल से मैं मुखिया हूँ, मगर आज तक कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है कि हमसे अगर 5 रुपया हो, चाहे 2 रुपया हो, जातीय हो, आवासीय हो, वंशावली हो, चाहे इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन हो, किसी में मैंने आज तक घूस नहीं लिया और यह शिकायत मुझे नहीं है। इसलिए कि आप तो भी जहाँ तहाँ घूम करके ये पता चला ही होगा कि मैंने क्या किया है 15 साल में। अच्छा, जैसा कि हमने देख चुके हैं कि आपने जो भी नल जल बनाए हैं वो 10, साढ़े 10 से 11 लाख की लागत में ही तैयार हो चुके हैं और कुछ 1-2 जगह छोड़ के बाकी सभी सुचारू रूप से शुरू हो चुके हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं, लोग वहाँ पे पानी पी रहे हैं। परंतु अगर आपके अय्यारी दक्षिणी की बात करते हैं तो यहाँ पे जल नल की जो बजट देख रहे हैं कि 15 लाख 18 लाख, तो क्या ये 10.5 लाख में ये नहीं तैयार हो सकता था? इसमें ये 7-8 ये लाख जो फालतू पैसा लगा है, तो ये क्या एक भ्रष्टाचार है या वहाँ पे कुछ लागत ज़्यादा लगती है, मजदूरी ज़्यादा लगती है, क्या कारण है इसकी? ये बात देखिए, ये जो हमारे यहाँ का जो नल जल है, हमने शुरू में ही इसको चालू किए थे। उससे हुआ था क्या कि पहले कम एस्टीमेट था, इसलिए हमारा छोटा भी पंचायत था, इसलिए कम लागत में हमने चाहा कि 1269 का भी कार्य था। फिर भी वह काम हमारा 10 लाख से लेकर के 11 लाख, मैक्सिमम 10-11 के बीच में जो है यह काम हमारा सुलट गया था। ये भी बात सही है। उस समय में किन्हीं आदमी को जानकारी नहीं था कैसे होगा नहीं होगा, मगर फिर भी हम लोग के लिए बहुत सारा मदद हमको यहाँ मैडम वीडियो रागिनी साहू थी, जिनके सहयोग से हमने यहाँ नल जल योजना का शुरुआत किया था। ये बात सत्य है, मगर और जगह की जो बात है वहाँ आज भी हम घूमे हैं तो लोगों को कहे हैं कि भाई यह नल जल योजना चाहे जितनी भी लागत से बना हो, कम से कम इसको आप लोग इलेक्शन भर चालू रखिए कि कारण किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। यह बिहार सरकार की यह नई योजना है। मतलब आप भी मानते हैं कि शायद हो सकता है कि 17-18 लाख जो लगे हैं एक भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं नल जल योजना में भी चला है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कि मैं जानता हूं कि इसमें कम से कम 85 से 86 आइटम इसमें लगता है। भ्रष्टाचार कहीं है नहीं। लोग ना किन्हीं भी ओवरसियर साहब को सही पता है, न किसी भी व्यक्ति जो काम करता है, जो मिस्त्री हैं, उसको भी यह सही पता नहीं है कि इसमें कितने आइटम लगता है, या रियल जो अगर वह योजना अगर उतना का अगर है तो उसमें उतना लागत है, मगर भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। इस बार आपका चुनाव चिन्ह क्या है? इसमें चुनाव चिन्ह भगवान का बहुत असीम कृपा है कि हम लोगों को बहुत सारे यहाँ चाय पिलाते हैं, इसलिए मुझे इस बार केतली ही छाप मिला है। इसलिए मैं भगवान को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि मुझे केतली छाप ही मिला। चलिए, एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है। आपका जो पहरावा है, लगभग हम बिहार में बहुत सारी पंचायतों में देख चुके हैं और आपसे जब भी मिलने आते हैं तो आप इसी धोती कुर्ता और एक जैकेट में, जो कि आज से 50-60 साल पहले के नेता पहनते थे या 50-60 साल पहले के भारत में लोग पहनते थे, आपका पहरावा आज भी ऐसा है? कितने सालों से है?
या तो मेरा यहाँ का मिथिलांचल का यह कल्चर है, यह संस्कृति है, यह संस्कार है। हमने जब तक डॉक्टरी किया तब तक तो मैंने पैंट शर्ट पहना था, मगर 2001 के बाद मुखिया होने के बाद जो हमारा यहाँ धरोहर, पूर्व का धरोहर धोती कुर्ता, ये जो है हमारा, वो हम 2001 से जब से मुखिया हुए हैं तब से फिर हम धारण कर लिए हैं। बहुत अच्छी बातें कही। जैसा कि हम यहाँ पे अहियारी दक्षिणी में लोगों से बात कर चुके हैं, सबसे बड़ा पॉइंट था मंदिर का। बतनाहा चौक पे एक बहुत अच्छा मंदिर है। मुखिया जी नागेंद्र शर्मा जो निर्वर्तमान मुखिया हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बजट आज आया है परंतु चुनाव घोषणा से थोड़ी सी पहले, परंतु लोगों ने बताया कि बजट बहुत पहले आ चुका था। हो सकता है कि वो कागज़ पे काम दिखाए गए होंगे, धरातल पे नहीं किए गए होंगे। आपके ही पड़ोस के गांव पड़ता था अहियारी उत्तरी, जहां पर सूर्य नारायण शर्मा जी जो 15 साल से मुखिया रहे, बहुमुखी प्रतिभा के मुखिया थे, बहुत विकास किया इन्होंने पंचायत में। तो आने वाले चुनाव में आप ध्यान रखें कि सूर्य नारायण शर्मा जी इस बार चुनाव में खड़े हैं अहियारी दक्षिण से। केतली छाप है, लोगों को चाय पिलाते हैं। इस बार तो चाय तो मोदी जी ने पिलाया और ये भी चाय पिला ही रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में केतली छाप पर आप मोहर लगा के इनको भारी वोटों से जितवाएं और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।